बहुत खूब, बहुत खूब। नमस्कार, आदाब, सलाम। आप जानते हैं सामने आ गया है आपका दोस्त शैलेश लोढ़ा, जो कि आपके साथ अभी कहेगा बहुत खूब। हमारे कवि, हमारे मित्र, हमारे शायर जो आपकी महफिल में आके कुछ ऐसा सुनाते हैं, इशारों ही इशारों में कुछ ऐसा कह जाते हैं कि आप कहते हैं बहुत खूब। तो आज की महफिल में हमारे साथ हैं मुंबई के रास बिहारी पांडे। आइए आइए पांडे जी, नमस्कार। कैसे हैं आप? आइए, आपका साथ देने के लिए आ रही है उज्जैन की शबाना शबनम, कैलाश सेंगर, सेंगर साहब। आपसे पहले शबाना जी आई और बड़े गुस्से में थी। क्या ऐसा, क्या बाहर कोई वाद विवाद हो गया था जिसकी वजह से गुस्सा आ गया इन्होंने? नहीं, मुझे देखकर अक्सर लड़कियों को गुस्सा आ ही जाता है। तो शबाना जी, खुश तो आपको होना चाहिए कि इन्होंने आपको लड़की कहा। कहिए बहुत खूब। भाई कैलाश सेंगर हमारे साथ है, रास बिहारी पांडे है और शबाना शबनम है। तो महफिल तो बड़ी कमाल की होने वाली है आज। यहाँ हर रस है, यहाँ पे गीत भी है, गजल भी है और हास्य के कवि भी है। शुरुआत हम करते हैं हंसी से, ठहाकों से, मुस्कुराहट से। उसके लिए हम ऐसे व्यंगकार को बुलाते हैं जो मूलतः पत्रकार भी है। नाम है उनका कैलाश सेंगर। आइए। कविता का शीर्षक है एक पॉप गायिका का रिमिक्स। अच्छा, पॉप गायिका का रिमिक्स। वाह। इस आजाद देश में उठाकर पूरी आजादी एक पॉप गायिका ने, एक पॉप सिंगर ने एक ही साल में दूसरे पति को छोड़ तीसरी से कर ली शादी। बहुत अच्छे। पूछा तो बोली अपना तो काम और थिंकिंग एकदम फिक्स है। दोस्तों, दरअसल ये तीसरी शादी नहीं, ये तो अपना रिमिक्स है। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। दोस्तों, दरअसल ये अपनी तीसरी शादी नहीं, ये तो अपना रिमिक्स है। अब आपसे क्या छिपाना, अपने लिए तो एक ही है, बच्चा हो फिर या गाना। क्या बात? अपने लिए बच्चा हो या गाना और इशारा समझ सको तो समझाते हैं हम। अरे अपना तो हर साल आता है एक नया एल्बम। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। इशारा समझ सको तो समझाते हैं हम। अरे अपना तो हर साल आता है एक नया एल्बम। हाय रे दैया, एक बात मेरे समझ में नहीं आती, पर लोग कहते हैं कि मैं अपने इनकम के सिवा कुछ भी नहीं छिपाती। पर मैं कैसे बताऊं कि मेरा देश बहुत गरीब है और मैं इस गरीब देश की गरीब पर देशभक्त हूं एक्ट्रेस। अरे इस देश के गरीब लोगों को जब पहनने के लिए नहीं मिलता पूरा कपड़ा, तब भला मैं इस जिस्म पर पहनूं कैसे पूरा ड्रेस। ये कहकर पॉप सिंगर ने हौले से अपना झुमका हिला। हौले से ये कहते हुए हौले से फिर एक जोरदार ठुमका लगाया और फिर एक बार दिखाई अपनी तिलिस्मी काया और वो जोर से चिल्लाई, कांटा लगा, कांटा लगा, कांटा लगा। और हमने सोचा इस देश की पवित्र संस्कृति के गाल पर एक और चांटा लगा। क्या बात है, एक और चांटा लगा, एक और। वाह वाह वाह, बहुत भाई, बहुत बढ़िया। ये आपकी कविता भी बिल्कुल हिंदी फिल्मों के विलन की तरह थी। मैं भी विलन की तरह ही। वो तो जाहिर है, लग भी रहा है। और ऐसा जैसा कि आपने कविता जिस विषय पे लिखी, बिल्कुल उसी विलन की तरह। जैसे हिंदी फिल्मों का जो विलन होता है वो पूरी फिल्म में बड़ा आनंद करता है, आखिरी की रील में पिटता है। आपकी कविता में भी वही था। संस्कृति को आपने चाटा आखिरी लाइन में लगवाया, लेकिन उसके पहले जो आपने दिव्य दर्शन किए उस पॉप सिंगर के, झुमके से, ठुमके से, हौले से, जितनी आपने बातें की, भाई कमाल है कैलाश जी, भाई क्या कहना। लेकिन जब आप कह रहे थे कि उसके तन पे एक भी ड्रेस नहीं है, मुझे मुनव्वर राणा साहब का एक शेर अचानक याद आ गया जो इस वक्त शायद मुफीद हो। वो कहते हैं कि इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए, आपको चेहरे से भी बीमार होना चाहिए
और ऐरे गैरे लोग पढ़ने लगे हैं आजकल। आपको औरत नहीं अखबार होना चाहिए। क्या बात है। लौटते हैं हम ब्रेक के बाद। बहुत खूब। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका बहुत खूब में। ब्रेक पर जाने से पहले कैलाश सेंगर सुना रहे थे एक पॉप सिंगर की कथा कि भाई वो गानों को किस तरह से रिमिक्स करती है, लेकिन ऐसा नहीं है। संस्कृति को बचाने के लिए कुछ लोग हैं और महिलाएं भी हैं। शबाना शबनम शायरा हैं, उर्दू में शायरी करती है और बहुत बढ़िया बात कहती है। तो अपनी संस्कृति को बचाने के लिए एक ढंग ये भी है जो हम प्रस्तुत करते हैं एक गीत के रूप में। शबाना शबनम आइए। आज की इस खूबसूरत महफिल और तमाम सामाईन को सलाम करती हूँ। सलाम। एक गीत के लिए मुझे हुक्म है, उससे पहले 4 मिसरे कि अदीब वो हैं जो इस तरह अपना नाम करें। अदीब वो है जो इस तरह अपना नाम करें। अदीब वो हैं जो इस तरह अपना नाम करें कि जिनके नाम का दुश्मन भी एहतराम करे। वाह वाह वाह। और मज़ा तो तब है रहे आशिकी में है शबनम कि हम बचाएं नज़र और वो सलाम करें। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। एक गीत के लिए मुझे लग रहा है मुनासिब वक्त है। मेरे तमाम सामाईन सुन रहे हैं, एक गीत हाजिर करती हूँ, सुनिएगा। कभी गलियों में आए, कभी छत पे बुलाए, मुझे करे वो इशारे घड़ी घड़ी। कहाँ भागू कहाँ जाऊं, कैसे पीछा मैं छुड़ाऊं, कहाँ भागू कहाँ जाऊं, कैसे पीछा मैं छुड़ाऊं, मेरे सर ये मुसीबत पड़ी पड़ी। कभी गलियों में आए, कभी क्या बात छत है? पे बुलाए, मुझे करे वो इशारे घड़ी घड़ी। और बन निवेदन करती हूँ कि इस बात का है इकरार, मुझे करता है वो बेहद प्यार, मुझे इस बात का है इकरार, मुझे करता है वो बेहद प्यार, मुझे वो मेरे दिल का शहजादा करे आने का जो वादा, मेरे दिल का शहजादा करे आने का जो वादा, मैं उम्र बिता दूं खड़ी। हाय हाय, क्या बात है। गलियों में आए, कभी छत पे बुलाए, मुझे करे वो इशारे घड़ी घड़ी। और अगला बन निवेदन करती हूँ कि बुझ जाए ऐसी आग नहीं, ये सच्चाई है राग नहीं, हो बुझ जाए ऐसी आग नहीं, ये सच्चाई है राग नहीं, हो मैं हूँ उसकी दीवानी, मैं हूँ उसकी दीवानी, चाहे भेजो काला पानी, मैं हूँ उसकी दीवानी, चाहे भेजो काला पानी, सह लूंगी सजाए बड़ी बड़ी। कभी गलियों में आए, कभी छत पे बुलाए, मुझे करे वो इशारे घड़ी घड़ी। सोने नहीं देती रातों को, सुनती ही नहीं मेरी बातों को, हो कभी रोके मेरी गाड़ी, कभी रोके मेरी गाड़ी, कभी खींचे मेरी साड़ी, कभी रोके मेरी गाड़ी, कभी खींचे मेरी साड़ी, दो झील से आंखें बड़ी बड़ी। क्या बात है। कभी गलियों में आए, कभी छत पे बुलाए, मुझे करे वो इशारे घड़ी घड़ी। और आखिरी बार निवेदन करती हूँ, ये नामो नसब शबनम अब क्या, इस प्यार में मजहब वजहब क्या, वाह वाह। ये नामो नसब शबनम मजहब वजहब, अब क्या, इस प्यार में मजहब वजहब क्या, छोड़ू मस्जिद और शिवाला, छोड़ू मस्जिद और शिवाला, मैं बना के उसकी माला, छोड़ू मस्जिद और शिवाला, मैं बना के उसकी माला, अपनी सांसों की लड़ी लड़ी, कभी गलियों में आए, कभी छत पे बुलाए, मुझे करे वो इशारे घड़ी घड़ी, कभी गलियों में आए, कभी छत। क्या बात है, वाह 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 वाह। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा गीत सुनाया आपने। और मैं उस आशिक का अंतर्राष्ट्रीय सम्मान करना चाहता हूँ। गलियों में भी आता है, छत पे भी जाता है, इशारे भी करता है, साड़ी भी खींचता है, मतलब कितना अद्भुत, अनुपम और अद्वितीय काम करता है। वो हर कोई ऐसा नहीं कर सकता। तो जीवन में ऐसी आदतें जाती नहीं है, पर अच्छी आदतें जानी भी नहीं चाहिए। जैसे कविता सुनने की आदत, ये क्यों जाए साहब। लेकिन हमें कुछ देर के लिए जाना होगा, हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। बहुत खूब।
बहुत खूब में ब्रेक के बाद, और ब्रेक पर जाने से पहले हमने सुना एक शानदार मोहब्बत भरा नगमा शबाना शबनम से। उसके पहले हंसाया हमें कैलाश सेंगर साहब ने। और अब बारी हमारे उस सेगमेंट की जिसमें हमारी अपनी भाषा की हम बात करते हैं, भोजपुरी बयार, उसमें गीत होगा। लेकिन हाँ, तब तक आप ये सोचते रहिए गीत के बाद हमारे टेलीफोन भैया आज किस शहर में पहुंचेंगे और किससे बात करेंगे। हो सकता है आपसे हाँ, आपके घर पहुंच जाऊं, इंतजार कीजिए। लेकिन अभी हम सुनते हैं रास बिहारी पांडे को। आज फैशन का जो दौर है बड़ा उल्टा हो गया है जी। लड़कियां बाल कटा रही हैं, लड़के बाल बढ़ा रहे हैं। लड़कियां बाली कंगन छोड़ रही हैं, लड़के पहन रहे हैं। जी जी जी। इसको लेकर मैंने एक गीत लिखा। अरे मतलब आजकल तो लड़कियों की वेशभूषा कई बाबे भी पहन रहे हैं। एक बाबा सलवार पहन के निकल गए थे। कि सिर पे चश्मा के रखली उतार बबूनी, सिर पे चश्मा के रखली उतार बबूनी, चलली हिप्पी कट आपन संवार बबूनी, चलली हिप्पी कट आपन संवार बबूनी। पैंट शर्ट जूता पोशाक मर्दानी, पैंट शर्ट जूता पोशाक मर्दानी, पैंट शर्ट जूता पोशाक मर्दानी। एक नजर में ना कोई कही जनानी, भूल गईली सब सुरहो सिंगार बबूनी। क्या बात है। भूल गईली सब सुरहो सिंगार बबूनी, चलली हिप्पी कट आपन संवार बबूनी। वाह वाह। कि नाक में न नथिया न उठ उठ लाली, नाक में न नथिया न उठ उठ लाली, ओ पीटी कपार जेकर हुई है घर वाली। वाह वाह। दिल्ली अंग्रेजी गारी हजार बबू, हाय हाय हजार, हाय हाय बहुत अच्छे। दिल्ली अंग्रेजी गारी हजार बबूनी, चलली हिप्पी कट आपन संवार बबूनी। और डेटिंग के इनका बा रोग बड़ा भारी। अच्छा। डेटिंग के इनका बा रोग बड़ा भारी, इंटरनेट से बा इनकर यारी। नाही शर्माली कुछऊ निहार बबुनी, नाही शर्माली कुछऊ निहार बबुनी, चलली हिप्पी कट आपन संवार बबुनी। सिर पे चश्मा के रखली उतार बबुनी, चलली हिप्पी कट आपन संवार बबुनी। वाह 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 वाह। भाई बहुत बढ़िया। रास बिहारी पांडे जो बड़े पाखंडी गीतकार हैं। ऐसा क्यों कर रहे हो? हिपोक्रेट। इनमें वो सारे गुण हैं। ये मतलब आप कितने पाखंडी गीतकार हैं। मतलब औरतों को कुछ अधिकार ही नहीं है भाई। इंटरनेट है, डेटिंग है, ऐसा क्यों भाई, क्यों ना करें, मुझे बताइए। क्योंकि ये उस तरह के लोगों में से किसी ने एक बहुत बढ़िया बात कही, मुझे अचानक याद आ गई कि ऐसा सब क्यों हुआ होगा, ऐसा गीत क्यों लिखना पड़ा कि भाई हम तो इश्क के मैदान पे बैटिंग करते रह गए, सपनों में ही उससे सेटिंग करते रह गए, वो चली गई किसी और के साथ, हम इंटरनेट पे चैटिंग करते रह गए। तो जीवन में ये सब समस्याएं जब आती है तब आदमी इस तरह के काम करता है। लेकिन समस्याओं से निदान हमारा काम है। बहुत अच्छे जोक सपाट, बहुत बढ़िया गीत सुनाया रास बिहारी आपने। बहुत अच्छा लगा आपकी भावनाओं को सुन के। सचमुच पता नहीं चलता आदमी को बाली वाली पैंट वैंट में। हो सकता है कि इन्होंने कभी पीछे से किसी ऐसी को समझ लिया हो जो सचमुच ऐसा हो, तो ये दिक्कतें आ सकती है। लेकिन अब बारी हमारे टेलीफोन भैया की, जो आज कहाँ जाने वाले। आज वो जाने वाले लखनऊ और मेरी बात कराएंगे विपिन मलिहाबादी से। कराइए साहब। हेलो, विपिन मलिहाबादी साहब हैं? हाँ बोल रहे हैं। हाँ नमस्कार विपिन जी, मैं मुंबई से कैलाश सेंगर बोल रहा हूँ। आपका इंटरव्यू लेना था एक अखबार के लिए। अरे हम अभी इतने बड़े नहीं हैं कि हमारा पत्रकार लें। आप कौन बोल रहे हैं? हम भी कौन से बड़े, हम भी छोटे ही हैं। कौन बोल रहे हैं सर आप? कैलाश सेंगर। आवाज कुछ पहचानी लग रही है आपकी।
वो तो फिर आप सोचो। हमारे एक गुरु जी हैं, हमारी मुलाकात नहीं है मगर उनसे कभी, अच्छा, वो हो सकते हैं। गुरुजी है और मुलाकात नहीं है, मतलब आप क्या एकलव्य की तरह उन्हें आपने मतलब मान लिया, मतलब आप खुद एकलव्य हैं और उन्होंने गुरु मान लिया है? जी जी, इसी तरीके से हैं। शायद आप बहुत खूब से बोल रहे हैं शैलेश जी। तो क्या हम गलत हैं क्या? आप शैलेश जी को गुरु मानते हैं? जी, क्यों? बस उन्हीं की वजह से हम थोड़ा बहुत लिखने लगे हैं और कुछ कविताएं वगैरह लिखते हैं। विपिन, मुझे बड़ी खुशी हुई है जान के कि कोई इतना दूर बैठ के व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है जो मुझे अपना गुरु माने। मैं निश्चित तौर पे शैलेश ही बोल रहा हूँ। बहुत खुशी हुई आपसे बात करके। अरे सर, प्रणाम सर, प्रणाम। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विपिन इस चीज़ के लिए, आपका ये प्यार, आपकी मोहब्बत, आपका ये सम्मान, आपका ये खुलूस सर आंखों पे। सर, आप एक रिक्वेस्ट है सर। बोलिए। मैं 2 लाइन सुनाना चाहता हूँ। जरूर सुनाइए, जरूर सुनाइए। मुझको प्यारी मेरी दुनिया, तुझको तेरी प्यारी है। मुझको प्यारी प्यार मेरी दुनिया। मोहब्बत दोस्त हमारा, नफरत से तेरी यारी है। वाह। सच भी निकला झूठ भी निकला दुनिया की बाजारों में, सच को ठुकराया सबने अब झूठ की मारा मारी है। क्या बात है, बहुत अच्छे। वफा को लेकर साथ चला था पर जग को न जीत सका, लगता है ईमान ने तेरे फिर से की गद्दारी है। वाह। मेरा काम तो लड़ना है, फल की चिंता नहीं मुझे, आलसगर है रोग तुम्हारा तो नफरत से नफरत मेरी बीमारी है। क्या बात है भाई, वाह वाह, बहुत बढ़िया विपिन, बहुत बढ़िया। प्रणाम। मैं कहता हूँ, मैं सचमुच, आपने ये कहा था कि मैं इतना बड़ा नहीं हूँ कि कोई मेरा इंटरव्यू ले, लेकिन सचमुच आप तो दिल के अरे बहुत बड़े हैं। सर, आपका हम इंतजार कर रहे थे, मजबूरी है मेरी आपसे जुड़ना। क्या बात है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद विपिन, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आज के इस दौर में जहाँ आसपास न जाने कितनी चीजें ऐसी बिखरी पड़ी है जो आपको अपनी ओर खींचती है, वहां कोई हिंदी कविता के, उर्दू शायरी के कार्यक्रम को ये कहे कि उससे रिश्ता रखना मजबूरी है, तभी पता चलता है कि कविता कितनी महान है। आइए मिलकर कहते हैं बहुत खूब।